परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम एक अनुप्रेक्षा का प्रयोग करने जा रहे हैं। हमारे साथ कोलकाता से लक्ष्मी लता जी वैद्य जुड़ी हुई है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सुचेता जी गांधी से निवेदन करना चाहूंगा, आप लक्ष्मी लता जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें और आज का सेशन आप प्रारंभ करें। सुचेता जी गांधी। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमारे साथ प्रेक्षादान ट्रेनर लता जी जुड़ी हुई, लक्ष्मी लता जी जुड़े हैं कलकत्ता से। पहले तो हम सब उनका स्वागत करते हैं, सब हाथ ऊपर करके। ओम अरम शांत। वेलकम 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 लता लक्ष्मी, वेलकम वेलकम वेलकम। मैं थोड़ा संक्षिप्त में परिचय देती हूँ लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी को तो बचपन से ही प्रेक्षादान में एक था, रुचि थी। प्रेक्षादान करने का, सीखने का, सिखाने का उनको बहुत था। लेकिन उनकी उम्र 17-18 साल की थी तभी उनके मायके में, यानी वो राजस्थान से है, उनके मायके में 3 दिन का शिविर लगा था प्रेक्षादान का। तो उन्होंने वो अटेंड किया था। तब से उनके मन में बहुत जागृति हुई थी कि हम भी प्रेक्षादान सीखे करें। लेकिन किसी कारणवश बाद में शादी हो गई, उनको नहीं हुआ करने में। अभी 65 के ईयर के बाद उन्होंने प्रेक्षादान किया है, क्लास किया है। और 2 साल जैसे कोरोना काल चालू हो गए तब से वो ऑनलाइन प्रेक्षादान लेते हैं, करवाते हैं, करते हैं। सबको बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। उनका प्रेक्षादान करवाने का तरीका भी बहुत सुंदर है। उनका स्वभाव तो आपको दिखता ही है। 69 ईयर के एज में भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, अगर मन में ठान ली कि करना है तो हम कर सकते हैं। एज लिमिट नहीं रहता है। ये लक्ष्मी लता जी से हमको सीखना है। मैं लक्ष्मी लता जी को आमंत्रण करती हूँ और उनको माइक देती हूँ और उनको बोलती हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बोल के प्रेक्षादान की शुरुआत करें। लक्ष्मी लता जी। जय जिनेन्द्र। ओम जय जिनेन्द्र सभी को। एक्चुअली मैं अभी 69 की हूँ और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रेक्षादान सीखने के लिए एक कदम बढ़ा पाऊंगी। लेकिन गुरुदेव की कृपा है, देव गुरु धर्म की कृपा, गुरु की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है, ये मैंने देखा। तो कोरोना काल ऐसे तो सब तरह से नेगेटिविटी लिए आया था, लेकिन साथ में एक पॉजिटिव भाव भी लेके आता है। पॉजिटिव जिंदगी में कुछ हो सकता है। तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई कोरोना काल में और मैंने वो ज्वाइन कर ली और मैं करती रही। फिर मैंने अपनी बेटी को भी कहा तुम भी ज्वाइन करो। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को बहुत काम रहता है, मैं नहीं करूंगी। मैंने कहा एक जन तो कम से कम जाओ, अगर मैं नहीं कर पाई तुम तो कर लेना। तो उसने प्रेक्षा लेवल 1 पास किया। उसके बाद मैंने नहीं सोचा था कि मैं एग्जाम दूंगी। मैं करती रही, प्रैक्टिस वैसे करती रही, पढ़ती रही, लेकिन मैंने सोचा नहीं था। अचानक में साउथ कोलकाता में शिविर की घोषणा हुई। मंजू जी सिपानी ने मैसेज दिया कि साउथ कोलकाता तेरा फन भवन में शिविर हो रहा है 2 दिन का, और जो भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस की है जिन्होंने, वो इससे जुड़े और एग्जाम दे सकते हैं यहाँ पे कोलकाता में। मेरा शिविर अभी बाकी है लाडनू का, वो मेन तो वही है, लेकिन फिर भी मैंने वो एग्जाम पास कर लिया और मैं ट्रेनर बन गई। अभी मैं ट्रेनर परफेक्ट नहीं हूँ क्योंकि
जब तक सिविल नहीं अटेंड होता तब तक परफेक्शन नहीं आ सकता। फिर भी सही। मेरी ट्यूटर, मेरी टीचर मुझे इंस्पायर करने वाली मंजू मैम, मंजू जी सिपानी, उन्होंने उनकी मतलब गुरुदेव के बाद में राजेंद्र जी मोदी सर और जितने भी प्रेक्षा ध्यान से या योगा से जो भी गुरु जुड़े हुए हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और यही मेरा परिचय है, इससे आगे जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे बीए पास किया था, हम लोग राजगढ़ में, राजगढ़ से हूँ मैं, मेरा घर राजगढ़ में है। तो वहाँ मैंने बीए फर्स्ट टाइम हम लोग 3 लड़कियां बीए पास की थी। उससे पहले इतनी शिक्षा हम लोगों में नहीं थी। मेरी दादी माँ जो गुरुदेव तुलसी से इंस्पायर थी, उन्होंने कहा कि नहीं, लड़कियों को पढ़ाओ, गुरुदेव भी बोलते हैं, और इसलिए मेरी शिक्षा संभव हो पाई। गुड, और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब जितना कुछ सीखा है वो तो ये एक साधारण विद्या थी। एक मानने में सही विद्या हम माने तो अध्यात्म विद्या है। जब तक अध्यात्म विद्या नहीं आती है सब विद्याएं फेल है। सही। ये अगर मतलब लौकिक विद्या भी जरूरी है, संसार में रहते तो सब कुछ जरूरी है हमारे लिए, लेकिन अध्यात्म विद्या हमारे जीवन विकास का सूत्र है। तो इस जीवन के विकास के सत्र में अपने आज मुझे विषय दिया गया है अभय की अनुप्रेक्षा। मैंने कोई तैयारी नहीं की, न मेरे को इतनी जानकारी है, फिर भी भाई साहब ने कहा, मेरी टीचर ने कहा, मंजू जी मैम ने कहा कि आप कर लीजिए, गुरुदेव की कृपा है जैसा होगा वैसा नहीं होगा। नहीं, कर लेना, सब अपने ही घर के, अपना ही परिवार है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेना। वंदे अरहम, वंदे। वंदे अरहम, वंदे अरहम। अब मैं गुरुदेव को वंदना करती हूँ। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आज आज का विषय है अनित्य की अनुप्रेक्षा, अभय की अनुप्रेक्षा। अभय किस लिए जरूरी है? आज हम देखते हैं कि पूरे संसार में भय व्याप्त है। जीव जगत, पूरा जीव जगत भय से व्याप्त है। छोटे से छोटा प्राणी, उससे आगे जाए तो से बड़ा प्राणी, जब तक उसको संपूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता है, केवल ज्ञान नहीं हो जाता है, रागत द्वेष से वो मुक्त नहीं हो जाता है, तब तक कोई न कोई भय उसमें रहता ही रहता है। तो अभयदाता कौन है? अभयदाता कौन हो सकते हैं? जिसके अंदर करुणा है, मैत्री है, अहिंसा है, वही अभयदाता हो सकता है। तो भय कहाँ से शुरू होता है? ममेदम शरीरम, यह शरीर मेरा है, यहीं से भय की शुरुआत होती है। इस शरीर के साथ ही सभी संबंध, सभी कारण जुड़े हुए हैं। तो जितने संबंध उतने प्रकार के भय। जैसे बच्चों को माँ बाप से भय होता है, बड़ों को अपने बड़ों से भय होता है, समाज का डर, गुरु का डर। इसमें कुछ भय अच्छे भी होते हैं। जैसे कालूगणी ने अष्टम आचार्य, तेरापंथ के अष्टम आचार्य कालूगणी ने अपने शिष्यों को फरमाया था कि हर डर गुरु डर, गांव डर, डर करनी में तार, तुलसी डरे तो ऊपरे हो जावे कल्याण। तो गुरु का डर, अध्यात्म का डर, ये तो जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जो बिना मतलब का भय है उसमें कोई सार नहीं है, और डरना नहीं चाहिए। तो डर है क्या? अपने किसी ने देखा है? नहीं देखा ना, लेकिन डर तो है। तो डर कितने हैं? ऐसे तो 2 तरह के हो गए, लौकिक डर और लोकोत्तर, बिना मतलब व्यावहारिक डर, वास्तविक डर और काल्पनिक डर। ज्यादातर डर क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। जैसे एक प्रसंग है, घटना प्रसंग है, जो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी बहुत बार सुनाते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति था, प्राचीन समय की बात है, एक वृद्ध व्यक्ति था। तो वह लोटा लेकर शौच निवृत्ति के लिए बाहर जंगल में गया। वापस आया और सीधा खाट पर लेट गया निढाल होके। सबने पूछा क्या हुआ? बोलता है कुछ नहीं, अब कुछ नहीं बचा, आज तो इतना खून बहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, मैं तो अब चला संसार से।
तो बेटा समझदार था, उसने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने चेकअप किया। डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है, क्योंकि था ही नहीं कुछ। बोला समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी उसने चेकअप किया, कुछ चेकअप लिख दिए कि ये सब चेकअप करे। इतने में छोटा बच्चा भागते हुए आया, सीधा खाट के नीचे घुसा और बोला, चिल्लाया जोर से, मेरा लोटा कहाँ है, लोटा कहाँ है? बोला, कौन सा लोटा? मैंने रंग का पानी भर के रात में रखा था, कहाँ गया? कल होली, आज होली है, खेलना है मुझे। इतने में से तो बुड्ढा खड़ा हो गया। अब कोई है ही नहीं, डर ही नहीं है तो रोग भी नहीं है। तो ऐसे काल्पनिक भय भी हो जाते हैं। आज हम देखते हैं बच्चों में कितना डर है। बच्चे स्कूल जाते हैं, नहीं, सबसे पहले तो एडमिशन का डर, इंटरव्यू देते हैं, उसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। स्कूल जाते हैं, होमवर्क का भय, आईडी कार्ड भूल गए तो उसका डर कि टीचर मारेगा, बाहर निकाल देगा, क्लासरूम से बाहर निकाल देगा, ये भी डर होता है। फिर एग्जाम हुआ तो पास होने का डर, पास भी चलो हो जाए तो मन में रहता है कि मैं कुछ रैंक लाऊं, रैंक होल्डर बनूं, उसका डर रहता है। इस प्रकार अनेक भय बच्चों में रहते हैं, बड़ों में भी अनेक प्रकार के भय हैं। कैसे? जैसे ऑफिस जाने वालों को बॉस का भय रहता है, घर में देखें पति को पत्नी से भय, पत्नी को पति से भय, और कितने भय, जितनी परिस्थितियां उतने भय। तो जैसे भगवान बुद्ध ने अभिनिष्क्रमण क्यों किया था? उनको समझ में आया, उन्होंने जब घर से निकले तो उन्होंने 4 दिन 4 तरह के व्यक्ति देखे। तो हमारे भगवान में महावीर ने भी यही बताया है कि सबसे बड़े डर क्या है? जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है और मृत्यु दुख है। और ये जो दुख है वही भय के कारण है। व्यक्ति इनसे तो हमेशा डरता ही डरता है। तो श्री कृष्ण ने भी गीता में सुंदर कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर ये भाव हम सीख जाएं, प्रेक्षा ध्यान का यह सारांश कि ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो, अपना कुछ मनो, जो करना है उसे देखते चले जाओ, राग द्वेष मत, राग द्वेष मुक्त होकर कार्य करो। और ऐसे ही कृष्ण ने कहा कि कर्तव्य भाव से करो, फल की चिंता छोड़ दो। उन्होंने कहा कि मेरे पर छोड़ दो, बात बात तो एक ही है, चाहे आत्मा पर छोड़ दो और चाहे भगवान पर छोड़ दो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। ये परिभाषाएं अलग हो गई और कुछ नहीं है। जैसे गुरुदेव ने कहा कि ग्रंथों और पंथों से बाहर निकलकर धर्म आए। कृष्ण ने भी यही कहा कि व्यावहारिक जीवन में, कृष्ण ने गीता का पाठ कहाँ सुनाया? युद्ध भूमि में, व्यावहारिक स्तर पर सुनाया उन्होंने। और गीता में भी हम देखते हैं कि जीवन व्यवहार की सब बातें हमें उसमें मिलती। कौन सा ऐसा है कि वहां पे नहीं मिलता है कुछ? तो अब जैसे अर्जुन क्लीव हो गया था भय के कारण, सामने अपने ही सगे जनों को देखकर शस्त्र नीचे गिरा दिया, उठा नहीं पाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कहा कि उठो, जागो, देखो, आत्मा को देखो। यही यही भगवान महावीर ने दिया। अब किसमें होता है अभय? किसमें होता है? जिसके अंदर करुणा, मैत्री और अहिंसा होती है। तो जैसे भगवान महावीर के बहुत सारे प्रसंग आते हैं। तो चंड कौशिक का तो हमें सबको मालूम ही है कि भगवान महावीर जब विहार करके जंगल के रास्ते जा रहे थे, ग्वालों ने मना किया कि इस रास्ते मत जाइए, यहाँ विषधर सर्प का बड़ा भयंकर उपद्रव है और कोई लौट के नहीं आता है। लेकिन भगवान क्यों गए? क्योंकि उनके अंदर मैत्री थी, करुणा थी, और उन्हें तो साधना का यह सार निकालना था, जनता के सामने रखना था कि अभय से, मैत्री से, करुणा से ही मित्र बना सकते हैं। और मारने से भय भय को जन्म देता है, अभय अभय को जन्म देता है। भगवान ने चंड कौशिक पर अभय की धारा बरसाई, करुणा की, मैत्री की धारा
बरसाई और वह प्रतिबुद्ध हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अभय व्यक्ति ही अपने जीवन में विकास कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि भय की भावना जब हमारे अंदर आती है, तो हमारा शरीर भी उसी तरह बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। भय के कारण मांसपेशियाँ संकुचित हो जाती है, मस्तिष्क के भाव असंतुलित हो जाते हैं, एड्रिनल ग्रंथि पर प्रभाव होता है। जैसे एक कहा जाता है ना कि कुत्ते से डरकर अगर भागेंगे, तो और ज़्यादा वो पीछे दौड़ेगा और काटने को दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस समय भय का भाव रहता है और एड्रिनल ग्रंथि एक ऐसा स्राव करती है कि उसकी गंध के कारण कुत्ता पीछे पड़ता है। तो चलिए आज हम करते हैं अभय की अनुपेक्षा। तो सभी स्थिरता पूर्वक ध्यान ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है? जिस आसन में मैं शुरू करूं ध्यान? ठीक है। हाँ, कर लीजिए लता। हाँ, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक स्थिर होकर बैठ सकते हैं, उस ध्यान आसन का चुनाव करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन। जो नहीं बैठ पाते हैं वे कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। ध्यान की मुद्रा वितराग मुद्रा। दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे स्थापित करें। बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली ऊपर। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। 5 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। पूरा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए ध्वनि करें। श्वास भरें, ध्येय सूत्रम आत्मा की बात, आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें।
ध्यान का संकल्प मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही। आयोत्सव शरीर को स्थिर और शिथिल कर प्रतिमा की भाव पूरे शरीर को स्थिर रखना। हलन चलन में पूरी स्थिरता। भाव से पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। रिलैक्स रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा। शिथिल हो। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया। शिथिल हो गया। शिथिल हो। पूरे ध्यान का वायु स्वर की यह मुद्रा बनी। अनुभव करते रहे पूरा शरीर शिथिल हो। अनुभव करें
चारों ओर गुलाबी रंग के परमाणु फैले हुए, चारों ओर ऊपर नीचे दाएं बाएं, फिर गुलाबी रंग, चमकता हुआ गुलाबी रंग, ब्राइट पिंक कलर, चमकते हुए गुलाबी रंग का श्वास लें, अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे, पूरा शरीर गुलाबी रंग के परमाणु से भर गया, चित्त को आनंद केंद्र, दोनों फुफ्फुस के बीच हृदय का स्थान, अनाहत चक्र, आनंद केंद्र पर केंद्रित करें, वहाँ गुलाबी रंग का ध्यान, आनंद केंद्र पर ध्यान केंद्रित कर अनुप्रेक्षा करें, अभय का भाव पुष्ट हो रहा, भय का भाव क्षीण हो, अभय का भाव पुष्ट हो रहा, भय का भाव क्षीण हो रहा, अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा। आप सब भी उच्चारण करते रहें, अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा, अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा, अभय का भाव पुष्ट हो रहा है,
भय का भाव क्षीण हो रहा। अभय का भाव पुष्ट हो रहा। भय का भाव क्षीण हो रहा। अभय का भाव पुष्ट हो रहा। भय का भाव क्षीण हो रहा। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण अभय का भाव पुष्ट हो रहा। भय का भाव क्षीण हो रहा। अब 9 बार मानसिक उच्चारण करेंगे। अपने मन में उच्चारण करें, शब्दों को देखें और अभय को पुष्टि प्रदान करें और भय को निरस्त करें। अभय भय भय क्षीण पुष्ट के भय अभय भय का अभय
अभय अभय पूरे शरीर में अभय का संकल्प सहित प्रेषित करें। प्रत्येक नाड़ी, प्रत्येक न्यूरॉन, प्रत्येक मांस पूरा अभय के भावों से अभय 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 सिर्फ अभय अनुचिंतन करें। विकसित शक्तियां भय से कुंठित हो जाती, नई शक्तियां विकसित नहीं हो पाती। इसलिए मुझे अभय होने का अभ्यास करना है। जो डरता है उसे दूसरे डराते हैं। भय आदमी को कमजोर बनाता, शक्ति के विकास के लिए अभय की साधना करूं, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं निश्चय ही भय से छुटकारा पा लूंगा। अब सभी अपने भीतर के भय को देखने का प्रयत्न करें, क्योंकि सब व्यक्तियों के भीतर अलग अलग प्रकार के भय होते हैं। अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग है। भीतर और भीतर प्रयत्न करें, मेरे भीतर कौन सा भय, किस चीज का भय है।
कौन सा ऐसा भय है, प्रयत्न कर, अपने भय को देखने की कोशिश कर, क्योंकि भय हमारे विकास में एक बाधा है, ऑब्स्टेकल है। अपने भीतर के भय को बाहर लाएं। उपाय सोचें। हर समस्या का समाधान जरूर होता है। अपाय है तो उपाय भी है। हमें समस्या के साथ नहीं जीना, भय के साथ नहीं जीना। हमें प्रयत्न करना है, अपने भय को दूर भगाना। चिंतन करें अपने पर पलने वाले भय को देखिए। वो उसकी प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपक्ष इमेज में मानस पटल पर अब तक आपने स्वयं के भय को देख लिया, साक्षात्कार कर लिया कि प्रतिपक्ष भावना, अभय की भावना को पुष्ट करें। तो तीन लंबे गहरे सांस लें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जामः सिद्धे शरणं पवज्जामः साहु शरणं पवज्जामः केवलिपं धम्मं शरणं पवज्जामः अर्हन्ति शरणं पवज्जामः सिद्धे शरणं पवज्जामः साहु शरणं पवज्जामः केवलिपणतं धम्मं शरणं पवज्जामः अर्हन्ति शरणं पवज्जामः सिद्धे शरणं पवज्जामः
साहु शरणं पवज्या केवलपणं धम्मं शरणं। दोनों हाथों का संपुट बनाकर आंखों पर रखो। धीरे धीरे रोशनी में आए और भूमि दर्शन। ओम अर्थ। बहुत सुंदर लक्ष्मी जी, बहुत सुंदर प्रयोग करवाया आपने। भय की ओम अर्थ। अनुप्रेक्षा बहुत सुंदर। और जो आपने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैंने तीनों लड़कियों को प्रोत्साहित किया था, बहुत सुंदर। हम तो अपने सीखने की रुचि रखते हैं, लेकिन दूसरों को भी प्रोत्साहित करके उनको मार्गदर्शन करना, उनके लिए प्रोत्साहित करना सीखने के लिए बहुत बड़ी बात श्वेता है। जी, बहुत। मेरी लड़की एक ही है, उसने अच्छा प्रोत्साहित किया था। अच्छा, हम बहुत 3 सुंदर। लड़कियों ने बीए पास किया था एक साथ, वो अच्छा, है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जो अब आप, प्रोत्साहन, हाँ, एक बात पूछनी थी, आप सबको अपना भय ध्यान में आया क्या? सही, बहुत सुंदर ध्यान में है जो उसका आपने उपाय बहुत सोचे, जो भी भय है उसका निराकरण करें। अगर सही। फिर भी निराकरण नहीं हो तो अपने लोगों ने ध्यान के अंतिम चरण में शरण सूत्र लिया था, भगवान की शरण ली थी, गुरु की शरण शरण ली। ली थी। तो उस शरण से हम भय से मुक्त हो पाएंगे। अगर कोई शरण नहीं हो तो लास्ट शरण भगवान की शरण होती है, गुरु की सही, शरण होती है। सही, बरोबर। बहुत सुंदर। पहले तो सुंदर आपने जो शुरुआत की भय की, बहुत सब सुंदर गुरुदेव उदाहरण की दिए। कृपा है। मैंने तो महावीर, पहली बार कराया है। नहीं, बहुत सुंदर। महावीर भगवान का उदाहरण दिया, तुलसी जी का उदाहरण दिया, बहुत सुंदर। और अपेक्षा उपेक्षा मार्ग मिलता ही है। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर किया। अभी मैं सबको जो जो अपने ये हुए उन सबको मैं अनम्यूट ऑप्शन देती हूँ। अपनी अपनी प्रतिक्रिया देना सबने, सबको मैं अनम्यूट ऑप्शन देती हूँ सबको। बोल दीजिए। जय जिनेन्द्र, आपका आपके क्या अनुप्रेक्षा का प्रयोग बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर प्रयोग था। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी आप के अनुप्रेक्षा के बारे में। जय जिनेन्द्र। पुणे से मनोज गांधी। धन्यवाद। और बहुत से लोग, हाँ, बोलिए संगीता जी। जय श्री कृष्ण। दीदी, दीदी आपने जो गुलाबी कलर लिया, हर कोई अनाज चक्र पे ग्रीन कलर लेता है, तो क्या अभय हाँ, के लिए गुलाबी कलर के लिए स्पेशल है क्या? हाँ, अभय के लिए गुलाबी रंग होता है, क्योंकि गुलाबी रंग से हमारी संकल्प शक्ति पावरफुल होती है और हम भय का भाव जो है वो निरस्त हो जाता है गुलाबी रंग से। तो ये इसीलिए कौन सा जैसे गुलाबी रहेगा? रानी जैसे है गुलाब, लाइट पिंक रहेगा गुलाब या के डार्क फूल, पिंक रहेगा? हाँ, डार्क पिंक। उसमें मीडियम ले सकते हैं आप, पिंक, ज्यादा डीप नहीं, लेकिन ओके। गुलाब के फूल जैसा गुलाबी रंग ले सकते हैं। गुलाब के फूल को भी अभय का प्रतीक माना जाता है। बहुत अच्छा प्रयोग, ये भी, इसका भी प्रयोग हो सकता है, आपने अच्छा से बताया, अभय का भी। हाँ, हाँ, जरूर हो सकता है, क्योंकि जब भी हमारे भीतर भय की स्थिति आती है ना, तो हम गुलाबी रंग की कल्पना करें, गुलाबी रंग का श्वास ले, तो हमारा जो भय है वो जरूर निरस्त हो सकता है, बाहर जा सकता है, निकल सकता है। तो हम और खाली एक अनाज चक्र, है, अनाज आप चक्र और कौन सी जगह पे ध्यान करना चाहिए उसका गुलाबी रंग? ये हृदय का स्थान जो होता है, दोनों फुफ्फुस, दोनों फेफड़ों के बीच का स्थान, और तो वो एक ये ही जगह गुलाब पे, है, वो एक ही जगह पे लेना है ध्यान, हाँ, या हाँ, एक ही और जगह आगे? पर। प्रतिक्रिया देनी हो तो बोल सकते हो। जय जिनेन्द्र, मैं सुनीता बोलिए। जैन। हाँ जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से कराया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ। और आप लोग ये जो रेगुलर कर रहे हो उसके लिए भी मैं बहुत साधुवाद करना चाहूंगी। ये निरंतर
आपका कार्यक्रम चल रहा है और बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। और अभय की जो अनुप्रेक्षा कराई उसको आज फील किया और बहुत ही अच्छे तरीके से कराया और मुझे तो बहुत ही पसंद आया। उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सब कुछ गुरुदेव का है, उनकी कृपा से ही हम लोग कर सकते हैं। लक्ष्मी जी बहुत सही में आपने बहुत अच्छी तरह से अभय की अनुपेक्षा सिखाई और बहुत सही लगा। आप ऐसा सोच रहे हैं कि फर्स्ट बार, लेकिन कोई भी कार्य हम करते हैं ना तो फर्स्ट बार ही होता है, लेकिन आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़िया था और बहुत सही अच्छे है। से सिखाया। दिल से धन्यवाद। थैंक यू, बहुत सुंदर रंजना जी, बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी दीदी समापन की ओर चले। एक बात और कहनी थी बोलो। कि जब भी हमारे भीतर भय की स्थिति आती है, कोई रास्ता नहीं दिखे, तो अपने गुरु का स्मरण करें या भगवान इष्ट का स्मरण करें, इष्ट का या गुरु का स्मरण करें, निश्चय ही हम उस समस्या से पार पा लेंगे। जैसे जैन दर्शन में प्रतिक्रमण की एक व्यवस्था है, तो उसमें नमोत्थुणम एक पार्टी आती है, तो उसमें भगवान की स्तुति करते हुए एक विशेषता उनकी विशेषण उनके लगाया गया है, नमोत्थुणम अभय दयानम, नमोत्थुणम अभय दयानम। तो हम इस तरह का संकल्प अपने इष्ट के साथ अभय दयानंद का सूत्र लेके भी हम अपने भय से मुक्ति पा सकते हैं। ओम। और हम सभी अपने अपने गुरु और इष्ट का स्मरण रखें, हृदय में ध्यान करें, जरूर निश्चित ही हम भय से मुक्त हो पाएंगे। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हाँ, एमपी के क्लास से आप सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एमपीए क्लास से और कल्याणम केंद्र से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने प्रयोग करवाया, बहुत मधुर स्वरों में करवाया, सबको पसंद भी आया, सबने प्रतिक्रिया। अभी हम समापन की ओर चलते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी। मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शांतिमय हूँ, मैं शांतिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति शक्ति का का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। लक्ष्य का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी के आभारी सबके आभारी है। हैं।